अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए कि आप लोग जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों, आबाद हों, शाद हों, खुश हों और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हों। और अल्लाह ताला अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो अल्लाह ताला उन सब प्रॉब्लम्स को दूर करे, आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करे। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर रही हूँ अपना एक अनोखा सा व्लॉग, जिसके अंदर मैं शेयर करूँगी कि मैंने पार्सल मंगवाया था पाकिस्तान से। फ़र्स्ट टाइम वैसे पार्सल मंगवाया है जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है इस तरह का कपड़ों का, तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये यूपीएस से मैंने मंगवाया था। वैसे तो पहले पाकिस्तान पोस्ट से आता था, मगर ये कि पाकिस्तान पोस्ट से क्योंकि कुछ शिकायतें आई हैं कुछ लोगों की कि वो मिसप्लेस हो गया उनका या कुछ चीज़ें गायब थी, तो फिर मैंने वहाँ से नहीं मंगवाया। बेहतर यही था, मैंने अपने भाई और भाभी से कह दिया था कि आप लोग डीएचएल या यूपीएस से भिजवा दें। तो ये मेरी भाभी ने सारा सेट करके भेजा। अच्छा, ये मेरा लहंगा है और ये लहंगा तकरीबन आज से 5 साल पुराना है। 5 साल पुराना यूँ है कि ये मैंने अपनी बहन की शादी में बनाया था और पहना था जब मेरी सबसे छोटी वाली बेटी नहीं थी। तो तकरीबन 6 साल हो गए, इसका मतलब हाँ 6 साल पुराना है। तो मेरी बेटी तो माशाल्लाह 5 साल की है। तो जब मेरी बहन की शादी हुई थी तो उसके वलीमे में मैंने पहना था। मैं वलीमे में ही जा सकी थी, उसके निकाह में मैं नहीं गई थी। तो ये ना दरअसल मैंने यहाँ से बैठ के अपनी डायरेक्शंस दे के मैंने ये एक ट्रेलर है उनसे बनवाया था। और ये बनाने में मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प मेरी सिस्टर ने की थी और उसकी एक फ्रेंड है। काम वगैरह के बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इस पे क्या काम हुआ है, तो वो मैंने सिर्फ डायरेक्शन ये दी थी कि मुझे इस तरह का बारीक सा काम या और इस तरह के मतलब स्टाइल का काम चाहिए। जिस तरीके से आप आस्तीन देख रहे हैं ना, ये आस्तीन इस कदर हसीन लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और पूरी शर्ट देख लें आप, ये किस कदर प्यारी लग रही है। और 6 साल होने के बावजूद भी ये जैसी थी वो वैसी ही है। नज़दीक से भी मैं आपको काम दिखा रही हूँ, जिनको काम का पता है वो समझ जाएंगे कौन सा काम हुआ है इस पर। और ये मैंने तकरीबन उस टाइम में 10,000 रुपये में बनवाया था और आज से 6 साल पहले, और शादी में पहना था। बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे इसमें। तो मैं जो है ना दरअसल ये उस वक्त लाना भूल गई थी, उसके बाद मैं पाकिस्तान गई नहीं। और जब अब गई थी तो मेरा जो भी वज़न था मेरे पास सामान वगैरह वो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैंने कहा कि मैं पार्सल, क्योंकि मेरे कुछ कपड़े रह गए हैं वो ऑनलाइन लिए थे तो वो आने थे, तो मैंने सोचा मैं इसको यहीं छोड़ जाती हूँ, ये मुझे ये पोस्ट से आ जाएगा, ठीक है। एक ये ड्रेस था, ये भी मैंने उसी वक्त ऑर्डर किया था जब मैं पाकिस्तान गई थी यहाँ से, मगर क्योंकि बहुत इमरजेंसी में गई थी और लेट हो गया था। 10-12 दिन ही थे ईद में, तो वो आपको पता है फिर इनके पास इतने ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के पास कि फिर ये इतना लेट ऑर्डर करने वालों को टाइम पे डिलीवर नहीं करते। फिर उनको यही कहते हैं कि आपको ईद के बाद ही डिलीवर होगा। और क्योंकि सिलवाया भी मैंने उनसे ही है, तो ये मुझे फिर ईद के बाद रिसीव हुआ अम्मी के घर। तो ये देखें, ये ब्लू कलर का था। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत ड्रेस है और शायद मेरा कैमरा इतनी अच्छी तरीके से दिखा नहीं रहा। इसके दुपट्टे को देखें कितना अच्छा है। इसके ऊपर ये जो है काम है, इसके ऊपर मशीन का है, मगर ये बहुत अच्छा खूबसूरत लुक देता है ये। और ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, मगर वो सख्त वाला ऑर्गेन्जा नहीं है जो अकड़ जाता है। इसकी शलवार के ऊपर देखें प्रिंट वही हुआ है, मगर लाइंस आई हुई हैं, मतलब कलरफुल लाइंस पड़ी हुई हैं। और ये इसके पाइचों पे भी वही चीज़ लगी हुई है जो दुपट्टे में है। और इसके अलावा ज़िप लगी हुई है, ज़िपर ना, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपके ऊपर फिट आता है। और मैंने इसकी काफ़ी पिक्चर्स देखी थी, काफ़ी मॉडल्स को पहने हुए देखा, तो मुझे बहुत दिल चाहा कि मैं ये लूँ और मैंने ले भी लिया। इसमें 2 कलर थे, एक इसमें मेरे ख्याल में बेज था और एक ये था। तो ये मुझे, आपको पता है मुझे ब्लू कलर कितना पसंद आता है, तो मैंने ब्लू कलर लिया था। ये इसकी आस्तीन है। अच्छा, ये लॉन का है, मगर ये बहुत अच्छा, मतलब अच्छा वाला लॉन है। और इसकी आस्तीन में भी इतनी खूबसूरत डिटेलिंग हुई हुई है। इसके दामन पे भी फुल साइज़ का दामन है, मगर बहुत छोटे से एरिया पे जो है पाइपिंग लगी हुई है। नीचे बिल्कुल सिंपल दामन है और गला इसका बिल्कुल सिंपल है। ये देख लें, ये पाइपिंग सी लगी हुई है इसके अंदर रेड कलर की। इसके अलावा ये एक और ड्रेस है, ये एक और अनदर ब्रांड का है। और ये मैंने यहाँ से ऑनलाइन जो है ऑर्डर किया था यहाँ आने के बाद। तो ये कुछ मुझे घर में पहनने के लिए मज़ीद कुछ कपड़े चाहिए थे, तो मैंने ये सोचा जब मेरा पार्सल आना ही है, 2-3 मेरे वहाँ कपड़े रह गए हैं और लहंगा भी मंगवा रही हूँ, तो लगे हाथों कुछ और कपड़े भी मंगवा लेती हूँ ताकि एक दफ़ा में ही 5-6 साल के लिए मैं आज़ाद हो जाऊँ इस किस्म की शॉपिंग से। तो ये अरमास
ब्रांड का नाम है और इन्होंने डेली वेयर निकाले थे। मुझे बहुत अच्छे लगे, इनके कलर बहुत अच्छे हैं, इनका कपड़ा भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे मिनिमम स्टाइल के साथ बहुत अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। इसकी आस्तीन देखें इस तरीके की है और कपड़े की मुझे इतनी अकल नहीं है, तो अगर आप देख सकते हैं कैमरा में तो आपको समझ आ रहा होगा किस किस्म का ये कपड़ा है, मगर बहुत अच्छा है और गर्मियों के लिहाज से तो बहुत ही अच्छा है। 1-2 ड्रेसेस मैंने इसमें से पहन चुकी हूँ और इतने कंफर्टेबल लगे, और जिस तरीके से मैं घर के अंदर रहती हूँ फिर फ़ौरन मुझे ड्राइव करना पड़ता है, किसी को ले जाना है, किसी को ले आना है, और इसी तरीके से बाज़ार भी जाना पड़ता है घर का सामान वगैरह ख़रीदने के लिए, तो ये बेस्ट चीज़ है मेरे लिए। ये भी उसी ब्रांड का है, ये ब्लैक कलर में है। अच्छा, सारे के सारे जो भी इसके अंदर लिए ना मैंने 2 पीस, ये सब अलग अलग इसके अंदर कपड़ा मटेरियल अलग अलग है। इसके अंदर देखें ये डॉट्स से कुछ पड़े हुए हैं, ये ब्लैक कलर का है। अच्छा, कैमरा जो है ना पता नहीं क्या हो रहा है, कैमरे को शायद ज़्यादा धूप बाहर है तो इस वजह से वो कैप्चर नहीं कर रहा है, थोड़ा ग्रे लग रहा है, मगर ये ब्लैक है और ये 5-5 हज़ार के थे। आई नो कि वहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। ये इसका देखें दामन इसका इस तरीके का है, काफ़ी शॉर्ट शर्ट है और ये इस तरीके की इसकी आस्तीन है। डिटेलिंग देखें कितनी अच्छी तरीके से बेल लगी हुई है। मुझे ऐसी बारीक बारीक सी जो डिटेलिंग होती है ना बहुत अच्छी लगती है आस्तीन में, और एक तरफ से कट भी हो रही है, आस्तीन खुल रही है। तो ये मैंने मंगवाए थे। अच्छा, एक जो बात मुझे इस ब्रांड में समझ में नहीं आई वो ये कि एक तो ये डेली वेयर है, वहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि ये डेली वेयर हैं, तो आपने डेली वेयर के अंदर ये क्यों इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि डू नॉट वॉश, ड्राई क्लीन ओनली। तो आप मुझे बताएं जो डेली वेयर होते हैं वो कौन ड्राई क्लीन करवाता फिरेगा। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो ये एक चीज़ मुझे बॉदर कर रही है। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आए, मेरे लिए तो परफेक्ट चॉइस थी ये कि मैंने ये ले लिए। और ये इसमें एक और ब्लू रंग का है, 5 लिए थे मैंने, एक रेड था, एक मैरून था, एक ब्लू, एक ग्रीन और एक ब्लैक, 5। तो ये ब्लू कलर का है। इसके अंदर भी इसका कपड़ा भी बड़ा ना अच्छा नरम सा है, मतलब प्योर जो कॉटन होता है ना वो नहीं चाहिए होता मुझे, वो बहुत ज़्यादा अकड़ा हुआ जो होता है वो मुझे पसंद नहीं आता। इसके अलावा मुझे हल्के हल्के मटेरियल बहुत अच्छे लगते हैं, और ये इस तरीके की इसका जो देखें मटेरियल के ऊपर ना इस तरीके से लाइंस सी हैं, कुछ आस्तीन में भी कट लगा हुआ है और आगे एक छोटा सा इन्होंने कुछ वो लगा दिया है बटन धागे का, पता नहीं उसको क्या कहते हैं। तो ये एक ये लिया था। इसका जो है ट्राउज़र जो है वो थोड़ा सा चौड़ा सा ट्राउज़र है और शॉर्ट शर्ट है ये, और ये सारे मुझे बहुत अच्छे लगे और मेरे लिए तो बहुत अच्छी चॉइस थी ये ख़रीदना, और मैं जब जब पहनूँगी आपसे शेयर भी करूँगी। और ये मज़ीद कुछ वेस्ट थी जो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के लिए। हस्बैंड तो मेरे जो है ना ऑफिस जब जाते हैं तो वो शर्ट के अंदर ये पहनते हैं, और बेटा जो है वो कराटे की जो गी पहनता है ना, जो कराटे का कॉस्ट्यूम होता है उसके अंदर वो पहनता है, तो उसके लिए ली थी। इसके अलावा एक मैशर था। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और भी मंगवाई थी मैंने ना, मगर वो ये कि वो पार्सल वगैरह में आ नहीं पाई, उन्होंने मना कर दिया कि ये अलाउ नहीं है, तो वो वहाँ रह गई। अच्छा, ये है वो सूट आसिम जोफ़ा का जिसका ट्राउज़र मैंने मेरे ख्याल में आपको पहले दिखाया है, और मैंने बताया था कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा आसिम जोफ़ा से ख़रीदने का। ये सूट जब मैंने परचेज़ किया था तो इसके अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि ये जो चटापट्टी है ये इंक्लूड नहीं है, तो इस चटापट्टी के लिए मुझे बहुत ख्वारी करवानी पड़ी पाकिस्तान में। जब मैं गई ख़ुद भी हर शॉप में मैंने जाके पूछा तो कोई बना के नहीं देने के लिए राज़ी, तो बड़ी मुश्किल से एक शॉप पे ये मुझे कहा, मगर उन्होंने कहा आपको ईद के बाद मिलेगा, तो फिर मैं ये सूट वहीं छोड़ के आ गई थी। अच्छा, इसका नेट देखें ना कितना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा इसका ना नेट, बहुत मुझे लो क्वालिटी का लगा। और हालांकि इतना एक्सपेंसिव सूट नहीं है, ये भी 6,000 का था सूट, मगर इसके अंदर ना तो इनर था और इंक्लूड नहीं था, ना चटापट्टी थी, तो उस लिहाज से तो मुझे ये बिल्कुल बेकार लगा। मतलब कलर वगैरह बहुत अच्छे हैं, मगर बहुत खूबसूरत लग रहा है सूट, मगर जो क्वालिटी है ना वो मुझे समझ में नहीं आई। तो ये चटापट्टी भी मैंने लगवाई भी इसकी सिलाई, तो ये तकरीबन मुझे सब चीज़ों के साथ मिला के तकरीबन 9 से 10 हज़ार का तो ये पड़ गया, ठीक है। तो 10 हज़ार में तो एक अच्छा सूट बनना चाहिए इसको, मगर क्वालिटी इसकी मुझे समझ में नहीं आई कुछ ज़्यादा। कलर्स मुझे बहुत इसके अट्रैक्ट कर रहे थे जब भी मैंने लिया था। ये दुपट्टा है इसका, इसकी भी दुपट्टे के चारों तरफ चटापट्टी मैंने बनवा के लगवाई है, और मुझे दुपट्टा भी कोई ख़ास मतलब अच्छा मटेरियल वाला नहीं लगा। ऐसे मतलब इस तरीके के दुपट्टे मुझे मालूम है इतने महंगे नहीं होते हैं, तो मुझे पहली दफ़ा मैंने आसिम जोफ़ा से लिया
और मैंने एक सूट लिया था, मेरी भाभी ने एक लिया था और मेरी बहन ने एक लिया था। भाभी का सही था सूट, मैं ये नहीं कह सकती बहुत अच्छा था। और बहन का जो था उसके भी कपड़े की क्वालिटी बहुत लो थी, कलर बहुत अच्छा था नो डाउट। तो ये एक और सूट है, ये बहुत अच्छा कपड़ा है, थोड़ा सा मोटा है ये। और इसके ऊपर पूरे कपड़े के ऊपर जो है ना जगह जगह इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। जो आजकल चल रहे हैं ना कि क्वाड सेट्स टाइप के, मतलब शलवार या ट्राउज़र और शर्ट एक ही जैसे मटेरियल की, एक ही जैसे कलर की और एक ही जैसे प्रिंट या कढ़ाई उस पर हुई हुई होती है, तो ये उस तरह का है। इसकी सिलाई भी बहुत साफ़ सुथरी हुई हुई है। और ये भी मैंने एक लिया था। ये सारे जो है ना तकरीबन अब मेरे पास 10 से 15 सूट जो है मैंने डेली वेयर के बना लिए, तो वो आराम से मेरे चल जाएंगे। क्योंकि कभी कभी मैं जीन्स भी पहन के रखती हूँ दिन के अंदर। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं पाकिस्तान के कपड़े पहनूँ, क्योंकि मुझे आरामदेह लगते हैं। भाई ज़ाहिर सी बात है, जब आपने एक अरसा पाकिस्तान के कपड़े पहन के गुजारे हैं तो आप नॉर्मल दिन के अंदर जीन्स पहन के गुजारा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई नो कि मुझे 15-16 साल हो गए यहाँ रहते हुए, मगर ये कि फिर भी मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस करती हूँ पाकिस्तान के कपड़ों में सारा दिन गुजारना। तो ये था मेरा पार्सल, जो कि मैंने सारे ब्रांड वगैरह के कपड़े ख़रीदे थे और डेली वेयर के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी अपनी चॉइस के कपड़े जो ब्रांडेड नहीं हैं। तो ये है शर्ट पीस मैंने बनवाए हैं कुछ दुपट्टों में। जो मेरे पास दुपट्टे रह जाते हैं मैं वो ले जाती हूँ, फिर उससे शर्ट बनवा के ले आती हूँ। और क्योंकि काफ़ी टाइम पहले के रखे होते हैं दुपट्टे, तो किसी को पता भी नहीं चलता कि अच्छा ये उसी के वही सूट है जो आपने पहले पहना था। तो ये जो है ना दुपट्टा था, तो इसके अंदर भी मैंने शर्ट बनवा ली। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब इस तरीके से आपने अपनी एक चीज़ जो है ना वो दोबारा से यूज़ कर ली है। और शॉर्ट शर्ट बनवा ली थी मैंने, इसके अंदर सिलाई बहुत साफ़ सुथरी अच्छी थी इसकी। एक ये था ब्राउन और एक ये ब्लू रंग का था। ये ब्लू वाला जो है ना ये सना सफ़ीनाज़ का 2 पीस मैंने एक दफ़ा ख़रीदा था, ये उसका दुपट्टा है। क्योंकि दुपट्टे मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ तो धोती नहीं हूँ, उनको रख देती हूँ, मतलब एक आध दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद तो काम आ जाते हैं मेरे इस तरीके से ना। तो जिन्होंने सिलाई करी है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अक़ल से सिलाई करी है। इस तरीके से आस्तीन में भी उन्होंने थोड़ी सी येलो रंग की पाइपिंग लगा दी है। और ये सिंपल सा वाइट शलवार के साथ बहुत अच्छा लगेगा। शॉर्ट सी शर्ट है, गर्मियों के अंदर बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये एक और है, टी पिंक कलर का है। ये मेरे ख़्याल में कैमरा जो है वो सही कलर पकड़ नहीं रहा। हाँ, टी पिंक कलर का है ये सूट मेरे पास था, ये भी बहुत अच्छा था। ये भी 2 पीस ही था मेरे पास पहले, इसका शर्ट और दुपट्टा था, तो दुपट्टा मैंने संभाल के रखा था। तो इसमें भी मैंने एक शर्ट बनवा ली। ये 4 शर्ट्स मैंने यूँ ही सिलवा दी थी अपने दुपट्टों से। तो मैं ले जाती हूँ, वैसे जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसका बनवा लेती हूँ, और जो मुझे नहीं पसंद आते दुपट्टे फिर वो मैं अपनी अम्मी या बहन को दे देती हूँ, वो बना लेती हैं, या वो अपने बच्चों के कपड़े भी बनवा लेती हैं उसके अंदर। मतलब ज़ाया नहीं करते हम लोग, इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप किसी भी चीज़ को रीयूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और ये था, ये ब्राउन रंग का है, मगर पता नहीं इसके अंदर क्यों मैरून रंग का आ रहा है। मैरून रंग का बिल्कुल भी नहीं है, ये ब्राउन कलर का है। ये भी शॉर्ट शर्ट बनवा ली थी। इस तरीके से मेरी पूरी जो है ना अब काफ़ी अच्छी शॉपिंग हो गई थी इस बार पाकिस्तान से ना, मतलब काफ़ी अच्छे कपड़े मैंने बना लिए थे नो डाउट। हर कलर इसमें था। वैसे ये एक और सूट है जो मैंने आपको बोला था 5 लिए थे मैंने, उसमें से एक और है। ये मैंने निकाला था पहनने के लिए, इस्त्री करके रखा था, तो फ़ौरन से ही पार्सल में से निकाल के रख दिया था। ये इसके सामने देखें, इस तरीके से ये इसकी डिटेलिंग हुई हुई है। अच्छा, ये मैरून कलर का है और ये नहीं सॉरी ये रेड कलर का है, लेकिन ये कपड़ा और इस वक्त जो है वो कैमरा बिल्कुल भी सही नहीं दिखा रहा। ये अच्छा बहुत ज़्यादा शॉर्ट शर्ट नहीं है, ये अच्छी लेंथ की शर्ट है, लॉन्ग भी नहीं है मगर शॉर्ट भी नहीं है। इसके नीचे भी शॉर्ट सा इनर था ये, और इसके नीचे फिर इस तरह का ट्राउज़र था। ट्राउज़र में डिटेलिंग थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पहना भी था। बहुत अच्छा लगता है, आपने किसी भी हील के साथ पहन लिया या आपने स्नीकर्स के साथ पहन लिया तो बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान में भी मैं समझती हूँ आजकल इस तरीके के कपड़े चल रहे हैं और अच्छे स्टाइल के हैं। वो 3 पीस जो टाइप का था ना वो अब ज़माना चला गया, अब ज़्यादातर 2 पीस हैं, या शर्ट शलवार या शर्ट और दुपट्टा उसके साथ वाइट या ब्लैक शलवार। ये देखें, ये मैंने पहना है। और सॉरी फॉर द मैस बिकॉज़ बच्चों के स्कूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और मैं एक पार्टी में ही पहन के गई थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है पाकिस्तान के कपड़े यहाँ बच्चों के स्कूल में पहन के जाना, तो ये मैंने पहना था। और ये एक और है ग्रीन कलर का, ये मैं आपको शो कर रही हूँ, इस पर लिखा हुआ है ना ड्राई क्लीन ओनली,
तो ये मुझे बड़ा बॉदर किया है इसने ना। इसकी आस्तीन पे इस तरीके की कढ़ाई हुई हुई है, ये येलो रंग की, और इसके अलावा बिल्कुल सिंपल है, सीधा कपड़ा, बहुत नरम कपड़ा है, बहुत अच्छा। मैंने इस ड्रेस को पहनने के बाद गर्मी को तकरीबन समझ लें महसूस ही नहीं किया। हालांकि हमारा घर जो है ना, आपको पता है यहाँ पे गर्मियाँ जब होती हैं तो हम लोग के पास ना तो एसी है ना थोड़े छोटे छोटे से पंखे होते हैं, और छत पे लगे हुए पंखे भी नहीं होते, तो हम लोगों को गर्मी जो है ना तो वो काफ़ी घर गर्म हो जाता है। हम लोगों को गर्मी बहुत महसूस होती है क्योंकि हम ठंडे इलाके में रहते हैं, तो ज़रा सी भी गर्मी होती है हमें वो बहुत ज़्यादा लगती है। और मैं यूज़ टू हो चुकी हूँ क्योंकि ठंड की, तो मुझे भी गर्मी लगती है। वो पाकिस्तान जैसा मुझे नहीं लगता माहौल ना, कि गर्मी है तो आदत है। तो पाकिस्तान में भी जाती हूँ तो मुझे गर्मी बहुत परेशान करती है। और ये इसकी ट्राउज़र थे। अच्छा, ये था जी मेरा सारा इस दफ़ा का ब्लॉग, जो कि मैंने पूरा का पूरा बनाया है कि मुझे जो पार्सल आया उसमें क्या क्या था, कौन कौन से कपड़े थे। तो इंशाल्लाह फिर मज़ीद कभी मंगाया तो इस तरह का व्लॉग बनाऊंगी, मगर अभी 5 साल तक कोई इरादा नहीं है। अच्छा, मुझे दीजिए यहाँ इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मेरे ब्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।